हाँ जी स्टूडेंट्स, आज जो है मरकज़ी हुकूमत की आमदनी के ज़राए देखते हैं। सबसे पहले है दरामदी और बरामदी महसूलात। तो बच्चे ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कस्टम ड्यूटी लिखा हुआ है। तो हुकूमत दरामदी और बरामदी अशिया पर जो टैक्स लगाती है उसे दरामदी और बरामदी महसूल कहते हैं। दरामदात पर जो टैक्स लगाते हैं उसे टैरिफ कहते हैं। और इसकी भी हमने देखा 2 टाइप होती हैं। मुख्तलिफ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे उनके वज़न के एतबार से लगाते हैं और कुछ अशिया ऐसी हैं जिन पे उनकी मालियत के एतबार से जो है ये टैक्स आयद किया जाता है। वज़न के लिहाज से जिन पे लगाते हैं उसमें चाय, तंबाकू, छालिया वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अशिया पर जो है वो मालियत के एतबार से भी लगाते हैं, वैल्यू के हिसाब से लगाया जाता है। अब ज़ाहिर बात है हर गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि उसकी दरामदात कम हो और बरामदात जो है वो ज़्यादा हो। यही वजह है कि दरामदात पर जो टैक्स रेट होता है वो अमूमन ज़्यादा होता है और बरामदात पे टैक्स रेट बहुत कम किया जाता है, ताकि बरामदात की जो है वो हौसला अफजाई हो और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा जो तयशात लग्जरीज गुड्स होती हैं, जैसे मैंने बाइक्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एंड्रॉयड बाहर से मंगवाए जाते हैं, गाड़ियाँ मंगवाई जाती हैं, इस तरह की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स की मुख्तलिफ़ हैवी किस्म की चीज़ें जो कि सिर्फ नमूद नुमाइश के लिए ही आमतौर पर बाहर से मंगवाई जाती हैं, उन पर टैक्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह क्या है कि ताकि क्योंकि वो चीज़ें ज़ाहिर बात आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, तो उन पर अगर ख़र्च ना भी किया जाए तो फिर भी गुजारा हो सकता है, लिहाजा उन पर टैक्स रेट जो है वो ज़्यादा होता है। और वो अशिया जो ज़रूरियाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनमें अनाज है, दालें हैं, मेडिसिन वगैरह शामिल हैं, उन पर टैक्स रेट आम तौर पर कम होता है। और इस ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ने जो है वो बरामदात को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दामात किए हैं और हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत पहले से बेहतर हो गया है, डेफिसिट से निकल के जो है वो सरप्लस की तरफ आ रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी एक तरह से समझ लें कि न्यूज़ है कि हमारी बरामदात में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। बहरहाल जो भी टैक्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि दरामद और बरामद पे जो टैक्स लगाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, दरामदी और बरामदी महसूल। इसके अलावा एक चीज़ होती है कोटा। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट एक कोटा भी सेट कर देती है कि इससे ज़्यादा जो है वो चीज़ बाहर से नहीं मंगवाई जाएगी। जब एक मिकदार सेट कर दी जाती है, क्वांटिटी लिमिट कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी बाहर से नहीं मंगवाई जाएगी या इससे ज़्यादा मंगवाई जाएगी तो इस पर टैक्स रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको हम कोटा सिस्टम कहते हैं। तो टैरिफ और कोटा सिस्टम दोनों ही जो है वो दरामदात की हौसला शिकनी के लिए आयद किए जाते हैं। उसके बाद जो है वो मरकज़ी एक्साइज़ ड्यूटी। तो मुल्क के अंदर जो कारखाने कायम हैं वहाँ पे जो चीज़ें बन रही हैं उन पे जो ड्यूटी आयद की जाती है उसे मरकज़ी एक्साइज़ ड्यूटी कहते हैं। और इसका दायरा कार जो है वो भी वसी हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जो है कारखानों के अंदर बन रही हैं। पाकिस्तान जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। अब ये जो टैक्सेस हैं ये भी 2 तरह से ही आयद किए जाते हैं। वज़न के एतबार से कुछ अशिया पर जो है वो उनकी वज़न के एतबार से लगाते हैं और कुछ अशिया पर उनकी मालियत के एतबार से। और इसमें मालियत वाले जो टैक्स हैं वो भी तकरीबन वही होती है, ज़ायद कदरी टैक्स जिसको हम पढ़ चुके हैं, और वैल्यूड एडिड टैक्स जिसको हम कहते हैं। वैल्यू ऐड जैसे जैसी होती जाती है, जैसे जैसे किसी शय की कदर में इजाफा होगा वो फिनिश होती जाती है, वैसे ही टैक्स के रेट में भी इजाफा होता चलेगा। हर मरले में जो है टैक्स का रेट बढ़ता है। उसके बाद है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स जो इनकम पे लगाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स जो मुख्तलिफ कॉर्पोरेशंस पे लगाया जाता है। पाकिस्तान में जो है इसकी लिमिट ये यहाँ पे बच्चे 4 लाख है, लेकिन मैंने जो स्लैब ऑनलाइन चेक किए थे उसमें तकरीबन 2,50,000 से जो अमाउंट एक्सीड कर रही है उस पर भी टैक्स रेट जो है वो मुख्तलिफ शो किए हुए थे। तो 4 लाख से ज़्यादा रकम किसी की है एनुअली जो कमा रहा है उस पर जो है वो टैक्स आयद किया जाता है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स रेट में भी इजाफा होता है और मैक्सिमम यहाँ बताया हुआ कितना है 45% है। इसी तरह जो कॉरपोरेशन हैं उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। मतलब जो कंपनियां उनको जो मुनाफा होता है उस पर भी उनको टैक्स अदा करना पड़ता है। फिर हर एक को इसका हिस्सा मिलता है इंडिविजुअली, तो हर एक अपना फिर पर्सनल टैक्स भी अदा करता है। उसके बाद है बिक्री टैक्स, सेल्स टैक्स। तो ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स की काइंड है। सेल्स पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम बिक्री टैक्स कहते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान की जो मुहासिल इनकम है, मुहासिल बजट है, महसूलाती आमदनी, उसका तकरीबन 7% जो है वो बिक्री टैक्स से कलेक्ट किया जाता है। और ये जो टैक्स है ये बढ़ रहा है। और ये भी इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसका ज़ाहिर बात है जो बोझ है वो कंज्यूमर पर ही पड़ता है, जो फाइनली उन चीज़ों को ख़रीद रहे होते हैं
کیونکہ یہ ٹیکس جو ہے وہ قیمت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیگر محصولات ہیں جس میں دولت ٹیکس، تحفہ ٹیکس اور وراثت ٹیکس شامل ہیں۔ دولت ٹیکس جو ہے وہ دولت پہ لگائی جاتی ہے، جس کے پاس ایک ویلتھ جو ہے 10 لاکھ سے زیادہ ہے اسے ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تحفہ ٹیکس جو گفٹ ٹیکس ہے، یہ اگر کوئی شخص 20,000 سے زیادہ مالیت کا ٹیکس جو ہے گفٹ ایک دوسرے کو دیتا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹیٹ ڈیوٹی ایکٹ، وراثت ٹیکس ہے، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو جائیداد ہے جب وہ اس کے لواحقین کے نام کی جاتی ہے تو اس پر جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے اسے وراثت ٹیکس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاک، تار اور ٹیلی فون، گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے یہ مختلف سہولتیں لوگوں کو فراہم کرتی ہے۔ پوسٹ آفس ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، تار، ٹیلی فون، پی ڈی سی ایل ہے، تو یہ سروسز دیتی ہے، تو بدلے میں آپ کو پتہ ہے بل آتے ہیں ٹیلی فون کا، پی ٹی سی ایل کا، تو یہ بھی حکومت کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور ابھی ریسنٹ میں جو ہے یہ کمیونیکیشن جو سیکٹر ہے اس نے بہت زیادہ ترقی دکھائی ہے، اور یہ جو ہے نقصان میں بہت عرصے سے جا رہا تھا، لیکن اب جو ہے یہ تقریباً یہ جو ہے سرپلس میں آ چکا ہے، تو اب یہ ادارے بھی جو ہے وہ پروفٹ ارن کر رہے ہیں اور حکومت کی آمدنی کا اہم ذریعہ ہیں۔ سود کی وصولیاں، مرکزی حکومت جو ہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں، وہ مختلف قسم کے انہوں نے قرضے جاری کیے ہوتے ہیں، جو ہے سیکیورٹیز ایشو کی ہوتی ہیں، اور اس کے بدلے میں جو بھی ان کو پروفٹ ملتا ہے، سود ملتا ہے، اسے ہم سود کی وصولیاں کہتے ہیں۔ غیر محصولاتی آمدنی میں جو ہے اس کا حصہ بچے لکھا ہوا ہے تقریباً 21% ہے، جو کہ سب سے زیادہ ہے، اور پاکستان کی جو ہے وہ یہ آمدنی کا اہم ذریعہ ہے۔ مطلب گورنمنٹ جو کے مختلف ادارے آگے فردر جو انہوں نے لون دیے ہوتے ہیں، قرضے دیے ہوتے ہیں، اور وہاں سے انہیں سود ملتا ہے۔ املاک اور کاروبار سے آمدنی، حکومت کی اپنی املاک ہوتی ہیں یا حکومت مختلف پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرتی ہے اور وہاں سے اسے آمدنی حاصل ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کاروبار سے آمدنی۔ معاشی خدمات، سول انتظامیہ، ٹھیک ہے، سول انتظامیہ ہے جو کہ ایک خاص ایریا میں جو نظم و نسق کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ معاشی خدمات مختلف فراہم کی جاتی ہیں، لوگوں کو سروسز دی جاتی ہیں، اور اس کے بدلے میں جو بھی وصولیاں حاصل ہوتی ہیں اسے ہم معاشی خدمات کی وصولیاں کہتے ہیں۔ متفرق وصولیاں ہیں اس کے علاوہ، جیسے کرنسی اور ٹیکسال، دفاعی خدمت سے وصولیاں ہیں، نیلامی، انشورنس، دیگر شعبوں سے وصولیاں وغیرہ شامل ہیں۔ گورنمنٹ مختلف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جائیدادیں نیلام کرتی ہے، اس کے علاوہ انشورنس کہیں کروائی ہوئی ہے، وہاں سے وصولیاں حاصل ہوتی ہیں، تو اس طرح کی وصولیاں جو ہیں وہ متفرق وصولیوں میں آ جاتی ہیں۔